नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो आज हम कक्षा 5वीं का एक नया विषय पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय है उपसर्ग। तो बेटा आज हम उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बेटा, उपसर्ग का केवल आपको एक शब्द से ही समझ में आ जाएगा, जैसे कि कार। ठीक है, यहाँ पर मैं एक शब्द लिख रही हूँ कार। अब कार का अर्थ क्या होता है, सबको पता है क्या होता है, गाड़ी। क्या होता है, गाड़ी। ठीक है, अगर मान लीजिए इस शब्द के आगे कोई मैं एक छोटा सा शब्द लगा देती हूँ, जैसे मैंने लगा दिया बे, तो ये क्या बन गया, बेकार। तो अब मुझे बताइए, बेकार का अर्थ गाड़ी होता है? नहीं होता ना। बेकार का क्या अर्थ होता है, खराब। क्या होता है, खराब। अब देखिए, अब हमने क्या किया कि एक छोटे से शब्द से एक शब्द के साथ उसको जोड़ा तो हमारा नया शब्द बना। और उस शब्द वो नया शब्द भी क्या बना कि जो उस शब्द का पहला अर्थ था वो भी बदल चुका है। तो यही हमारे उपसर्ग होते हैं। तो उपसर्ग क्या होते हैं कि ये ऐसे शब्द होते हैं जो किसी मूल शब्द के आगे लगकर उस शब्द के अर्थ को ही बदल देते हैं। अब हमारा यहाँ क्या हुआ था, यही था ना कि हमारा पहले कार था। कार क्या था, मूल शब्द था, और उस कार का अर्थ क्या था, गाड़ी। लेकिन हमने एक छोटा सा शब्द मतलब उपसर्ग लगाया। उपसर्ग आगे लग गया, आगे लगकर उस शब्द को, वो शब्द बदल गया ना, क्या होना, बेकार। अब उस शब्द का अर्थ भी बदल गया। उस शब्द का क्या अर्थ रहा, खराब। तो इन्हें हम उपसर्ग कहते हैं कि ऐसे शब्द जो किसी शब्द के आगे लगकर उस शब्द को बिल्कुल बदल देते हैं और उसके अर्थ को भी बदल देते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। और बेटा हमेशा ध्यान रखिएगा, उपसर्ग हमेशा किसी भी मूल शब्द के आगे लगते हैं। अब ये तो हमारे उपसर्ग हो गए, लेकिन बेटा हमेशा एक ये बात भी ध्यान रखिएगा कि जो उपसर्ग हैं वो ऐसे शब्द के आगे लगते हैं जो हम जब उन्हें अलग करेंगे तो कोई एक मूल शब्द निकलना चाहिए और उस शब्द का भी अर्थ होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम इन दोनों को अलग करेंगे तो जो मूल शब्द निकलेगा उसका कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए, और जब हम उपसर्ग को उसमें साथ जोड़ेंगे तो उसका भी अर्थ होना चाहिए। अब ये नहीं कि कुछ भी हमने बना दिया और उसका कोई भी अर्थ नहीं है। अब देखिए, अब मैं इसको अगर अलग करती हूँ, ठीक है, बे प्लस कार। अब हमारा उपसर्ग क्या है, बे। उपसर्ग है ना, क्योंकि ये उसके आगे लगा है। ठीक है, और कार हमारा क्या है, मूल शब्द। ये हमारा है मूल शब्द। अब देखिए, मूल शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ है गाड़ी, यही है ना। और देखिए, ये तो हमारा हो गया इसको अलग करने का तरीका। ठीक है, लेकिन जब इसको हम जोड़ के, उपसर्ग को जोड़ के एक नया शब्द बनाएंगे, उसका भी अर्थ आना चाहिए। ये नहीं कि आपने बना दिया और उसका कोई भी अर्थ ना हो। अब जैसे कि मैंने इनको जोड़ के बनाया था बेकार, तो बेकार का भी कोई अर्थ था, यही होता है ना। तो इस तरीके से हमारे उपसर्ग होते हैं। तो उपसर्ग जब हम बनाते हैं तो मूल शब्द का भी कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए, और जो उपसर्ग लगा के नया शब्द बनाया है उसका भी कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। तो वही हमारे उपसर्ग होते हैं। तो यहाँ पर आपने उपसर्ग बनाना सीखा और मूल शब्द और उपसर्ग को अलग करना सीखा। जैसे कि मैंने यहाँ पे उपसर्ग बनाना सिखाया आपको, और यहाँ पे जैसे कि बे, तो मैंने बेकार ही बनाया। मैं ये भी कर सकती हूँ चमत्कार, हो गया चमत्कार, हो गया कलाकार। कला प्लस कार, कलाकार, चमत्कार मतलब जादू। अब इसको हम अलग करेंगे तो भी हमारा अर्थ आएगा, कलाकार, कला प्लस कार। कला का भी अर्थ होता है और कार का भी अर्थ होता है, और कलाकार को मिक्स कर देंगे, जोड़ देंगे तो दोनों का अर्थ होता है। तो इस तरीके से हम कुछ बनाते हैं। तो अभी मैं आपको एक उदाहरण के थ्रू समझाना चाहूंगी। देखिए बेटा, यहाँ पर मैंने कुछ उपसर्ग के उदाहरण दिए हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पर एक उपसर्ग से कुछ नए शब्द बनाए हैं। अगर मान के चले हम, यहाँ पर ये उपसर्ग नहीं है, ठीक है, और ये नहीं लगे हुए हैं, तो ये शब्द पहले क्या है, शांति, सत्य, मर्म, धर्म। तो जैसे कि सत्य, सत्य का अर्थ क्या होता है, सच। ठीक है, शांति का मतलब जहाँ पर शांति हो, जहाँ पर सन्नाटा हो। ठीक है, धर्म जिसका कोई धर्म हो, धर्म। मर, जो मर गया हो। ठीक है, मर का मतलब होता है मरना। अब देखिए, यहाँ पर मैंने इन शब्दों में उपसर्ग लगा के कुछ नए शब्द बनाए हैं। ए का मतलब जैसे मैंने बताया नहीं होता है, तो यहाँ पर मैंने सब में ए लगा के, तो देखिए नया शब्द बना है कि नहीं। शांति के सामने हमने क्या लगाया, ए, आगे क्या लगाया, ए, तो अशांति, असत्य, अधर्म, अमर।
तो ये हमारे क्या हैं, कुछ नए शब्द हैं। और देखिए डेफिनेशन भी, हमारी परिभाषा भी क्या कहती थी कि ऐसे शब्द जो किसी शब्द के आगे लगकर एक नया शब्द बनाए। अब देखिए यहाँ पर हमारा नया शब्द आया कि नहीं आया, और उस शब्द का अर्थ भी बदल जाए। देखिए अर्थ बदला कि नहीं बदला, जैसे मैंने आपको बताया था शांति, है ना, तो अशांति जहाँ पर शांति ना हो, अधर्म जिसका कोई धर्म ना हो, अमर जो कोई मर ना सके, असत्य, असत्य मतलब झूठ। तो ये है हमारे क्या उपसर्ग। हमने उपसर्गों के बारे में पढ़ा, तो अब हम कुछ उपसर्गों से बेटा नए शब्द बनाएंगे। तो आप भी ऐसा कीजिए कि आप भी अपनी नोटबुक और पेंसिल निकालिए और इन्हीं उपसर्गों से कुछ नए शब्द बनाइए। मैं आपके साथ साथ बनाती हुई चलूंगी और मैं आशा करती हूँ कि आप जो मैं यहाँ पे बनाऊंगी उनसे आप अलग शब्द बनाइएगा, ठीक है, मेरे साथ साथ बनाइएगा। तो देखिए पहला हमारा उपसर्ग है अनु, ठीक है, अनु से हम नया शब्द बनाते हैं, अनुमान, अनुभाव, है ना। तो देखिए नए शब्द बने हमारे अनुमान और अनुभव। अब देखिए जैसे मैंने आपको पहले जब मैंने अभी उपसर्ग समझाए थे, मैंने आपको तब भी मैंने आपको बताया था कि जब हम कुछ नया शब्द बनाएंगे, किसी भी उपसर्ग को जोड़कर जब हम कुछ नया शब्द बनाएंगे, कोई नया शब्द बनाएंगे, तो उसका कुछ ना कुछ अर्थ आना चाहिए। तो देखिए अनुमान का अर्थ होता है ना, होता है अनुभव, अनुभव का भी अर्थ होता है। और दूसरा अलग करना भी बताया था। अगर मान लीजिए आपके सामने मैं लिख देती हूँ कि अनुभव, अनुभव में से मूल शब्द और उपसर्ग को अलग कीजिए, तो आप कैसे करते हैं, अनु तो हमारा क्या हो गया उपसर्ग और भव हमारा हो गया मूल शब्द। तो हम नेक्स्ट बनाते हैं अब, ठीक है, जैसे अब मान, अब शब्द, है ना। अब देखिए नेक्स्ट है सु, सुमन, सुलेख, जल्दी जल्दी आप लोग भी बनाइए, जल्दी बनाइए, सुराग। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा, अब हमारा उप, उपहार, उपकार, उपवन। तो ये हमारे बन गए हैं कुछ नए शब्द। तो जो हमारा नेक्स्ट है वो है विराम, होता है ना विराम, रुकना, विकास, वियोग। देखिए कितने सारे शब्द बना सकते हैं, बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। तो मैं आपसे यही आशा करती हूँ कि जो शब्द मैंने बनाए हैं इन उपसर्गों का प्रयोग करके आप इन्हीं उपसर्गों का प्रयोग करके कुछ नए शब्द बनाइए जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखे, क्योंकि बहुत सारे शब्द हैं। अनु, अनु से बहुत सारे शब्द हैं, अब से बहुत सारे शब्द हैं, सु से बहुत सारे शब्द हैं, तो आप भी नए शब्द बनाइएगा। तो आज का आपका गृह कार्य यही होगा कि आपको कुछ जो उपसर्ग हैं उनका प्रयोग करते हुए नए नए शब्द बनाने हैं। तो आप कुछ क्या इन्हीं का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाइएगा जो मैंने यहाँ पर नहीं बनाए हैं, और उन्हीं ग्रुप में सेंड कीजिएगा। तो मिलते हैं आगे दूसरी क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।